गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। पुराना बच्चा तो ये मान सकते हैं कि ब्लेसिंग है, शायद गॉड ने आपको चुना है कि अडॉप्ट कर लो बच्चा, उसी से आपका कुछ भला हो जाए। पैसे अडॉप्ट करने में लगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, लेकिन आईवीएफ का प्रोसीजर कोई या सरोगेसी का प्रोसीजर कोई हलवा नहीं होता है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। और आई एम 100% श्योर कि जितने पैसे उसमें लगते हैं सरोगेसी आईवीएफ वगैरह में, उनसे काफ़ी कम अडॉप्शन में तो लगी जाते होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रोडक्ट मतलब बच्चा मतलब रेडीमेड मिल जाता है। इसीलिए ज़्यादातर एक्ट्रेस सरोगेसी से बच्चा कराती है, फिर अपना न्यूड फ़ोटोशूट कराती है प्रेगनेंसी का, जो बहुत ही ज़्यादा वाहियात बात है। मतलब पेट दिखाना है तो नॉर्मली भी दिख जाएगा, उसके लिए अपने चूचों पे हाथ रखने की, अपनी बूब्स पे हाथ रखने की क्या ज़रूरत है। यू कैन जस्ट, मतलब करीना कपूर ने ठीक किया था, पेट ही दिखाना है ना, वो तो वैसे ही दिख जाएगा, बाहर आता हुआ कुछ तो जाहिर सी बात है प्रेग्नेंट हूँ मैं। लेकिन ये क्या वाहियात बकवास है कि मैंने ब्रा भी नहीं पहना हुआ, मैंने कपड़े भी नहीं पहने हुए, मेरी शर्ट के बटन भी खुले हुए हैं, मैंने अपने टिट्स पे हाथ रखा हुआ है और मैं अपना पेट फूला हुआ दिखा रही हूँ। भाई वो तो वैसे भी दिख जाता है, उसके लिए ब्रा उतारने की क्या ज़रूरत है। हर एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा दो चीज़ें स्पेशल होती हैं। मतलब इन मैरिज की एल्बम तो आपके घर वाले हमेशा देखते हैं, और जाहिर सी बात है जब आप प्रेग्नेंट थी उस टाइम की फ़ोटोज़, और आप जब नए नए पैदा हुए थे उस टाइम की फ़ोटोज़, अब तो फ़ोन में होता है, लेकिन हमारे यहाँ एल्बम वगैरह हमारे घर में अभी पुरानी 2000 के बच्चे हैं हम, तो पड़ी हुई है। आपके लिए कितना ट्रॉमेटाइजिंग होगा अगर आप देखोगे आपकी माँ नंगी खड़ी हुई है और आप उसके पेट में आप और वो प्रेग्नेंट है। सो ट्रॉमेटाइजिंग इट विल बी यू फॉर यू। कितना ट्रॉमेटाइजिंग होगा जब आप देख रहे हो बीइंग एन अमेरिकन, अमेरिका में खूब चलता है ये, और बॉलीवुड एक्ट्रेस भी यही कर रही है। देखो हम पूरे नहीं उतार सकते लेकिन थोड़ा बहुत उतार सकते हैं। पॉइंट क्या है, क्या इसकी सच में ज़रूरत भी थी? मेरा बस यही लॉजिक है। नहीं, कोई लड़की अगर जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती हो भाई हो ना, कोई लड़की जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती है, वो लॉजिक यहाँ नहीं बैठेगा, बिल्कुल ना। वो लड़कियाँ प्रेग्नेंट नहीं है, ये प्रेग्नेंट है। बच्चा बड़ा होकर देखेगा कि मेरी माँ ऐसे नंगी खड़ी है, तो मेरी माँ का ओनली फैंस पे अकाउंट है, तो वो चलेगा तेरे को? वो कोई लड़की वाली बात मत करो, वो कोई लड़कियां होती भी नहीं है रियल लाइफ में। अभी छोटी स्कर्ट पहन के चले जाओ, मम्मी पापा दादू दादी या बॉयफ्रेंड पॉसेसिव हो जाएगा, बेबी क्या कर रही हो। तो ऐसा होता भी नहीं है रियल लाइफ में। वो बहुत कम होता है जिन घरों में वोकनेस या फिर थोड़ा मॉडर्न आउटलुक होता है, और जब मोहल्ले आसपास के मोहल्ले का अंदाज़ा भी हो जाता है। गली मोहल्ले में छोटी स्कर्ट नहीं चलने वाली, वो बड़े शहरों में ही चलती है, मेट्रो सिटीज़ में। और वो लड़कियाँ जो है ना, जो चाहे कुछ भी पहन सकती हैं, वो ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ की हैं। गाँव खेड़े में क्या क्या फैशन है, तो गिनती के 4 शहरों में पाई जाने वाली कुछ लड़कियां हैं। एक चाइना से आगे पॉपुलेशन है। और मैं बिल्कुल इस बात का सपोर्ट करता हूँ कि आप बीइंग अ वुमेन कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन डोंट इन्वॉल्व योर फैमिली इनटू ऑल दिस नॉनसेंस। अश्लीलता फैलाना प्रेगनेंसी कब से हो गया? मेरे को तो प्री वेडिंग फ़ोटोशूट भी बकवास लगता है। ये कब से होने लगा? शादी धार्मिक फेस्टिवल है ना, कौन सी गीता में लिखा है बता जरा कि प्री वेडिंग फ़ोटोशूट करके काजोल बन के पंखुड़ियाँ डाल के गुलाब की, मैं बिल्कुल ही, ये कब से होने लग गया शादियों में? कहाँ होता था ये? तो ये भी अपने आप में गलत है ना। तो धार्मिक नाम मत दीजिए, सीधा बोलो न्यूड फोटोशूट है। प्रेगनेंसी फोटोशूट मत बोलो, उसे न्यूड फोटोशूट बोलो। न्यूड फोटोशूट वाइल बीइंग अ प्रेग्नेंट, उसे प्रेगनेंसी जैसी अच्छी चीज़ को, प्योर चीज़ को इस गंदगी से कंपेयर मत करो। अगर स्पोर्ट्स ब्रा पहन लेती है और जैकेट पहन लेती है, और अपनी जैसे करीना कपूर ने किया ना, स्पोर्ट्स ब्रा पहना हुआ है, पैंट पहनी हुई है और जैकेट खोल दी तो उसका पेट दिख रहा है, वो भी करने की ज़रूरत नहीं थी। पहली बात तो वो भी बकवास है। तो बच्चा तो वैसे भी दिख जाता। सैरोगेसी का इतना मन क्यों कर रहा है? और 40 साल की उम्र में तुमको बच्चा क्यों करना है? ये क्या फटिश है? 30s में करियर नहीं में, मतलब 30s में कोई लड़की अपने करियर में ढंका नहीं पहुंच पाती, 35 में कोई लड़की अपना ढंका नहीं पहुंच पाती करियर में। तो रीज़न ये है क्योंकि आप आदमी घटिया हो। मतलब तुम औरत घटिया हो या तुम आदमी घटिया हो। जवानी में इतनी लड़कियों को चोदोगे, इतनी लड़कियों के साथ सेक्स करोगे, फन तो खत्म होगा ही भाई। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो होगा ही। तुमने इतनी मुट्ठी मार ली, बच्चों को हो रहा है जो सिंगल है, मुट्ठियाँ मार मार के। तुम इतनी जवान लड़कियों को चोदोगे अपने सेट पे, कास्टिंग और जितनी लड़कियों के साथ करोगे, तुम्हारे खुद के बच्चे हो पाएंगे? तुम्हें लग रहा है टाइम से? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटोगे, तुम्हारे ऊपर भी आएगा। दूसरों की बहन बेटियों को नंगा करोगे, मारोगे, पीटोगे, शादीशुदा औरतों के साथ ये सब करोगे। उनके बच्चों को भी कहीं ना कहीं बात पता है कि हमारी माँ जा रही है चुदने के लिए। उनके बच्चे छोटे हैं, शायद उनको बात भी नहीं पता, इसीलिए तो ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्हें भी अच्छे से पता है कि हमारी माँ प्रोड्यूसरों को अपनी गांड देकर के आई है। उनकी बहन बेटियों पे हाथ डालोगे, तुम्हें लग रहा है भगवान तुम्हें माफ़ करेगा? इसीलिए तो तुमको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दिया है, इसीलिए तुम्हारा बेटा ड्रग एडिक्ट है। यू आर पेइंग फॉर योर सिंस। दूसरों की माँ बहन बेटियों को मारोगे, पीटोगे, रोंदोगे, गंदे गंदे कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें फंसाओगे, इतनी गंदी गंदी हरकतें उनसे कराओगे, टॉर्चर करोगे साइकोलॉजिकली कि ज़ीरो फिगर होनी चाहिए, खाना अपने पसंद का खाने नहीं दोगे, पहनने नहीं दोगे, तुम बच जाओगे? कुछ ऐसा क्या किया आपने?
एक ढंग, बहुत सारे लोगों ने तो ये भी बोला है कि एक ढंग का समाज होगा ना, वहाँ आपको पेरेंट बनने के लिए लाइसेंस या साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना पड़ेगा, पर वो हमारी बात समझ में आएगी नहीं। जो ये बेकार की बातें मेरी समझ में आती भी नहीं है। सीधी बात है, प्रेगनेंसी फ़ोटोशूट को लेके सिर्फ एक चीज़ है, एक समझदार इंसान, आदमी, औरत, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो, अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकता है, बात ख़त्म। अब तुम नंगे घूमो, कपड़े पहनो, चड्डी पहनो, बनियान पहनो, पड़ोसी की भाभी की ड्रेस पहनो, कुछ भी पहनो, पिताजी का कच्छा पहन के घूमो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। समझदार इंसान जो चाहे वो कर सकता है। समझदार लड़की नंगा भी घूम सकती है, क्योंकि जो करेगी अपनी समझ के हिसाब से करेगी। जैन मुनि नंगे घूमते हैं, उनमें और किसी एक्ट्रेस का नंगा लेट जाने में फ़र्क होता है। नंगे वो भी होते हैं ना जैन मुनि, पर उनमें और उनमें बहुत फ़र्क है, उन्होंने बहुत त्याग करा है। अघोरी भी नंगे होते हैं, नागा साधु बाबा वगैरह भी नंगे होते हैं, महावीर भी नंगे थे, पर उनके नंगा होने में और ये बॉलीवुड के एक्ट्रेस का नंगा होने में फ़र्क है। वो तुम्हें ज्ञान देने के लिए नंगे हुए थे, ये तो नंगी है ही तो नंगी ही रहेगी, ये नंगा है तो नंगा ही रहेगा। अब मैं ये नहीं कहता कि जस्ट बिकॉज कोई लड़की नशे करती है या जस्ट बिकॉज कोई लड़की ड्रग्स लेती है तो माँ बनने लायक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहने लग देते हैं ना, इफ़ दे आर एक्टर्स एंड दे वांट टू बेबी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। मतलब मैं क्या बकवास, इस बात का जवाब मैं क्या दूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कल को तेरी माँ चरस के नशे में पड़ी रहेगी, चलेगा? मतलब आप ऐसी माँ चाहोगे जो चरस के नशे में पड़ी हुई है, जो बच्चे पे ध्यान नहीं दे रही, घर का सारा काम तो नौकर करके जा रहे हैं? या आपको ऐसी माँ चाहिए जो आपके साथ कुछ करे, इन्वेस्ट करे टाइम आप पे? वो तो शूटिंग में बिजी है, झूठ बोलती है, फेमिनिज्म का मिसयूज़ करती है, घर में नहीं बैठना। 15 साल के बच्चे का ख्याल रखना है मेरे को, 20 साल के बच्चे का मुझे ख्याल रखना है। यंग इंडिपेंडेंट बच्चा हुआ नहीं अभी मेरा, 20 साल की उम्र में, कॉलेज ग्रेजुएट करने के बाद भी उसका मुझे ख्याल रखना है। मैं जॉब कैसे करूँ, मैं घर के बाहर कैसे जाऊँ? आपको ऐसी माँ चाहिए अपने लिए जो चरसी हो? मुबारक हो आपको ऐसी माँ, मुबारक हो। हमें तो हमारी वाली ठीक लगती है। खुद से IVF के क्लिनिक चली जाऊंगी करोड़ों रुपए कमा के, तो विक्टिम कार्ड कैसे खेलूंगी? और ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए मेरे जैसी 12वीं फेल एक्ट्रेस इज 1000 टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट देन अ क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट, या समवन जिसका कोई मेडिकल बैकग्राउंड है। वो भी तो औरत है, उसको ले आओ ना। लेकिन मैं ज्ञान कैसे दूंगी फेमिनिज्म पे, मैं ज्ञान कैसे दूंगी मदरहुड पे, मैं किताबें कैसे लिखूंगी मदरहुड पे विदाउट एब्सोल्युटली ज़ीरो साइंटिफिक नॉलेज? कॉलेज पास करने की मेरी औकात नहीं है, किताब कैसे लिख दी? घोस्ट राइटिंग करवाई है मैंने, पर फिर भी मैं पब्लिसिटी चाहती हूँ ना। अब मेरे बच्चे की मौत से है तो क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा मिसकैरेज हो गया, पूछा किसी ने तेरे से? पूछा? करोड़ों का होता है, और तुम इस लायक हो भी नहीं कि तुम माँ बनो। जो औरतें माँ बनने लायक होती हैं उनको देख के पता चल जाता है, जॉब करती हैं, स्ट्रगल करती है लाइफ में, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है। हमारी माँ जैसी, जो मेरी माँ है, जो ये वीडियो देख रहा है उसकी माँ है, वो औरतें माँ बनने लायक है, तुम नहीं हो कहीं से भी। एक ऐसी औरत जो 20 जगह से अपनी गांड मरवाए, जो अय्याशी करे, मतलब जब अय्याशी कर रहे थे, सिगरेटें पी रहे थे, कोकेन अपनी नाक में डाल रहे थे, तो क्या लगा था? आदमियों को तो कोई टेंशन नहीं, हम तो लंड भी कटवा लें, नसबंदी भी करा लें, हमें क्या टेंशन है? बच्चे प्रेग्नेंट तो हमें होना नहीं। तब दिमाग में ख्याल नहीं आया कि मैं इतनी ड्रग्स वगैरह ले रही हूँ, या कोकेन ले रही हूँ, LSD ले रही हूँ, सेलिब्रिटी मेरे पे पैसे हैं इतने, या बीइंग अ बिजनेसमैन है, तो इससे मेरे बच्चे की हेल्थ पे क्या पड़ेगा, या हो सकता है मैं कभी माँ ना बन पाऊँ? ये तब ख्याल नहीं आया। और तब 30-35 की उम्र में माँ बनने का ख्याल आ जाता है, अर्ली 30s में। आप भले ही कितना बोल रहे हो मैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मैं बड़ी लिबरल हूँ, 30 पार करने के बाद तो हर कोई माँ बनना चाहता है, तो बात ख़त्म हो गई। जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसका नाम मैं नहीं बोल सकता क्योंकि विवाद हो जाएगा, पर इसने अपना खुद का डेब्यू करा था एक ऐसी मूवी से जिसका नाम था राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात मगन मेरे। और ये उस टाइम की इसकी डेब्यू मूवी थी, तो उसने इससे डेब्यू कर दिया। अब उस फिल्म के अंदर क्या दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है जिसका एक लड़का जो है रेप कर देता है, तो बीइंग अ जज मामला अदालत में पहुंच जाता है। तो ये एक लड़की अपने आप को, एक्ट्रेस जो है अपने आप को एक फेमिनिस्ट बताती है, हार्डकोर। इसका डेब्यू हो जाता है, तो लड़की का रेप हो जाता है फिल्म की में जो कैरेक्टर, और जो रेपिस्ट होता है वो अमरीश पुरी, एक बहुत बड़े विलन रहे हैं हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के, उसका बेटा होता है। तो जज, जाहिर सी बात है, मामला अदालत में जाता है, तो जज क्या फ़ैसला देता है आखिरी हियरिंग पे कि तुमने इसका रेप करा है, तो तुमने इसकी इज़्ज़त लूट ली, इज़्ज़त ही लूटने कहते हैं ना, तो उसको इसका सम्मान वापस दिलाने के लिए तुम इसका शादी कर लो, ताकि, क्योंकि पहले तो तुम इसका रेप करते थे, तुमने इसको रेप करके जैसे तैसे इसको, मतलब यू गॉट रिड ऑफ हर, है ना, अब ताकि तुम इससे शादी कर लो, ताकि तुम्हें इस जो सम्मान इसका तुमने छीना था, इसको वो सम्मान वापस मिल जाए। हाँ, जब शादी होगी तो रोज़ रात को बिस्तर पे मैरिटल रेप करेगा ही वो। तो ये सड़ा हुआ लॉजिक दिया जाता है, और इस घटिया सो कॉल्ड फेमिनिस्ट एक्टर ने
एक्ट्रेस ने अपना डेब्यू उस फिल्म से किया था, क्योंकि जब खुद के पैसे की बारी आती है, खुद के डेब्यू की बात आती है, तब ऐसी उल्टी सीधी फिल्में कर लो, फिर किसी बड़े प्रोड्यूसर को फंसा के उससे शादी कर लो, फिर मर्दानी ऐसी करके पिक्चरें करते रहो। सलमान खान के साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी था इस भाई साहब का। तो भूल ही जाओ ना, ऐसों को सीरियसली ले क्यों रहे हो। आपने डेब्यू के लिए एक ऐसी मूवी चुनी है जहाँ पे मैरिटल रेप का शादी जैसे इंस्टीट्यूशन का मजाक उड़ाया गया। उस फिल्म में ये होता है कि लड़की ने तुम्हारा बलात्कार कर दिया, अब तुम इस लड़की से शादी कर लो, रेपिस्ट से शादी कर लो, ताकि जो उसकी इज़्ज़त तुमने लूटी थी उसको इज़्ज़त वापस मिल जाए समाज में। ये नहीं कि रेपिस्ट को सज़ा दो, उसको फांसी पे टांग दो, उसको उम्र कैद की जेल कर दो, उस पर कोई मतलब कानून की धारा लगा दो। और ये कौन सी कानून में ऐसा लिखा है, या कौन से आईपीसी के सेक्शन में लिखा है, या कौन से लॉ में लिखा है, तो पता नहीं। तो उसने अपने डेब्यू इस घटिया फिल्म से करा है, और ये फेमिनिस्ट होने का दावा करती है। इसीलिए कहते हैं, पुरानी कहावत है, जिनके खुद के घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंकते। आप खुद हो कुछ नहीं और आप दूसरों को ज्ञान बांटते फिरते हो, और मर्दानी जैसी फिल्में करके ऑडियंस की सिंपैथी हेटते हो। पहले मुझे भी लगता था कितनी अच्छी फिल्म है मर्दानी, वाह, मेरे को भी अच्छी लगी थी पहली बार में। फिर बाद में मैंने देखा कि ये सब हरकतें करती हैं। इसका जो पति है वो अपने प्रोडक्शन हाउस में आउटसाइडर से पैसे वगैरह चार्ज करके उनको लूटता है, उनसे बहुत सारे पैसे हेटता है। तो फिर आप भरोसा नहीं कर सकते किसी पे भी। जब खुद के डेब्यू की बात आती है और सामने पैसा होता है तो आदमी घटिया से घटिया काम करने को तैयार होता है। तो उसको तुम चाहकर भी किसी भी एंगल से डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज दीज गाइज डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट, दैट्स वाई दे आर यूजलेस। वरना चाहती तो वहाँ पे भी एज अ वुमेन स्टैंड ले सकती थी। उस फिल्म में काम ही क्यों करना? अगर खुद को हार्डकोर फेमिनिस्ट बताते हो तो उस फिल्म में काम क्यों करना जिसमें ये सब दिखाया जा रहा है? यू कैन ईजीली बैक आउट एज एन एक्ट्रेस। पर इस गधी को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि है बेवकूफ़ एक नंबर की। तो फिर इसने यही सारी हरकतें करी, इसने चेक भी ले लिया मोटा, ये इंडस्ट्री में आ भी गई, अवार्ड वगैरह जीत लिए, और जब अच्छे खासा नाम हो गया इसका तो फिर इसने बड़ी बड़ी फिल्में करना शुरू कर दी। और इसने कुछ नहीं, और वो बड़ी फिल्में भी इसको अपने पति के बैनर के अंडर ही मिली, जो जिसका प्रोडक्शन हाउस था। मतलब अपने पति के प्रोडक्शन हाउस के अंडर ही अपना डूबता हुआ करियर रिटायरमेंट के बाद चलाते रहो। ये फेमिनिस्ट लोग हैं, ये नहीं कि अपने दम पर जा कर के कोई फिल्म अपनी ढूंढ कर आओ। ये ऐसे फेमिनिस्ट हैं जो अपने पति के प्रोडक्शन हाउस की पिक्चरें कर करके अपना करियर चलवा रहे हैं। इनको बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया है, नई फिल्में मिलने की इनकी औकात नहीं है, अपनी प्रोडक्शन हाउस से फिल्में कर करके अपना करियर चलाई जा रही है। पति के भरोसे अपने पति पे डिपेंडेंट होना अपने खुद के करियर के लिए, ये कौन सा फेमिनिज्म है? चाहती बीइंग अ फेमिनिस्ट उससे बैकआउट कर सकती थी ना, कि मैं इतनी गंदी फिल्म से डेब्यू नहीं करूँगी, लेकिन मैं तो करूँगी क्योंकि पैसा नाच रहा है सर पे। इनकी फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? प्यार दोस्ती है, लड़की के पीछे पड़ जाओ तो हाँ कर ही देगी, कुछ होता है। मैं भी यही था, मुझे रियलाइज़ हो गया कि उस दिन शायद मैं राहुल और अंजलि के बीच में आ गई थी। तू राहुल और अंजलि के बीच में आ गई थी तो तुझे राहुल को छोड़ देना चाहिए था ना, तुझे राहुल को बात बता देनी चाहिए थी ना कि तू अंजलि के पास वापस चला जा। इंस्टेड यू गॉट मैरिड टू राहुल, यू बिकेम प्रेग्नेंट विद हिज, यू बिकेम प्रेग्नेंट, तुझे प्रेगनेंसी हुई जिसमें तू राहुल के बच्चे को कंसीव करते हुए मर गई फॉर एनी एब्सर्ड रीज़न, कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ये हो रहा है। इंटरनल ब्लीडिंग हो कैसे रही है तो मुझे भी नहीं पता है, वो गड्ढे को ढंग का मेडिकल रीज़न भी नहीं दिया गया। और फिर दिखाया जाता है कि अब राहुल का जाने का टाइम आ गया, तो वो कहती है कि 22 साल पहले एक लड़की थी, तुम उसके पास जाओ, उसका नाम काजोल है, तो शाहरुख खान और काजोल की शादी कराने का टास्क मिल जाता है। और ये बात उसको रियलाइज़ कॉलेज के टाइम पे ही हो गई थी, लेकिन कॉलेज से आदमी पास आउट होता है 21 साल में और शादी करता है क्या 25-26 साल में या 28 साल में। तो मतलब उसको लिटरली 5 साल के बाद अपनी मौत पे रियलाइज़ हुआ कि मेरे से गलती हो गई, मुझे वो ठीक कर देनी चाहिए। चाहती तो उसी टाइम पे बैकआउट कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया, पहले ही बोल देती कि, क्योंकि सीधी बात है ना, अगर मैं एक लड़का हूँ जो 2 लड़कों के बीच में आ रहा है, फ्रेंड जोन वाली बात ही नहीं थी यहाँ पे कोई। मैं एक लड़का हूँ जो 2 लड़का लड़की के रिलेशनशिप के बीच में आ रहा हूँ, कुछ होता है कि बात हो रही है यहाँ पे, तो मेरे को बैकआउट कर जाना चाहिए ना। 2 लोगों का रिलेशनशिप तोड़ के जो मुझे प्यार मिले, ऐसा क्या फ़ायदा ऐसे प्यार का? लेकिन तब यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती, लड़का एकदम फक बॉय है, उसी लड़की संस्कारी चाहिए, तो यही है बॉलीवुड यार, और क्या है। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।